दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भिन्न क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो भिन्न होता है ना, भिन्न वो संख्या है जो एक संपूर्ण का जो भाग है उसको निरूपित करता है। मान के चलिए कि ये जैसे कि मान के चलिए एक रोटी है ना, ये रोटी है। अब मैं इसको चार टुकड़े कर देता हूं, ये चार टुकड़े। अब मैं इसमें एक को कलर कर देता हूं, तो ये जो कलर वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये क्या शो कर रहा है कि इसका मतलब है कि चार में से कितना है, एक। तो इस तरह से जो भिन्न होता है ना, वो संख्या होती है जो संपूर्ण है ना, उसका एक भाग को निरूपित करती है। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें से ये क्या है, संपूर्ण का कितना भाग है, ये 1/4 है। तो इस सेंस में यूज होता है। तो इस तरह से जब लिखा हुआ होता है, जैसे 2/3, 4/6, है ना, और इस तरह से अगर वो चीजें लिखा हुआ आपको मिलेगा, या 3/7, तो ये कहलाता है साधारण भिन्न। क्या कहलाता है ये? इस तरह से अगर लिखा हुआ रहेगा तो साधारण भिन्न कहलाता है। दशमलव भिन्न की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो दशमलव भिन्न क्या होता है? दशमलव भिन्न मतलब दशमलव, 10 मतलब नाम में जुड़ा है, डेसिमल 10 मतलब जब हम किसी अंक को, किसी भिन्न को दशमलव के रूप में शो करते हैं या 10 की घात के रूप में जब हम शो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मैं लिखूंगा 5/100, तो ये दशमलव मतलब ये जो 10 के घात में हम जब शो करते हैं हर को, यानी हम इसे लिख सकते हैं 5/10 के घात में 2। तो जब हम हर को 10 की घात के रूप में शो करते हैं ना, तो उसे हम दशमलव भिन्न कह देते हैं। कुछ नहीं है, साधारण मतलब नाम नॉर्मल कुछ भी बटा कर दो, जैसे 12/13, 13/14 या कुछ भी करो। लेकिन जब हम नीचे में 10 के पावर में अगर हम कुछ लिखते हैं, जैसे 5/10 भी लिख दिए, 2/10 भी लिख दिए, तो ये क्या कहलाता है? दशमलव भिन्न कहलाता है। ठीक है, मतलब ये जो अंश है, अंश मतलब हो गया न्यूमरेटर, और हर है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो होता है या हर है ना, उसमें 10 की घात में हम उसको शो करते हैं, तो वो होता है दशमलव भिन्न। हम कुछ इसे जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.5, ऐसा भी अगर हमने लिख दिया तो इसे हम क्या लिखेंगे? ये भी दशमलव भिन्न ही है, क्योंकि इसे जब हम लिखते हैं भिन्न के रूप में तो कैसे लिखेंगे? ये जो दशमलव होता है ना, उसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे, और एक संख्या है ना, तो वहां पे हम लिखेंगे 1 शून्य, और ये 5 जो है ऊपर में, ऐसे। तो ऐसा चेंज करने वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आ गया ना समझ में साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न क्या है। एक और भी चीजें हैं जिसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक होता है उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? उचित मतलब जैसे मान के चलिए जो हर है ना, वो बड़ा होना चाहिए। जैसे ये 3 है और ये 2 है, तो ये उचित भिन्न कहलाएगा। एक होता है अनुचित भिन्न। अनुचित में क्या होता है? अनुचित में जो होता है वो आपका अंश जो है ना, वो बड़ा रहेगा। जैसे 3 है, वो ऊपर में रहेगा और 2 नीचे में। उचित क्यों? देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये रोटी है, मान के चलिए ये रोटी है। इस रोटी का मैंने क्या किया? 3 टुकड़ा कर दिया, 3 टुकड़ा, ये लो। अब इस 3 टुकड़े का 2 भाग, इसको क्या बोलोगे? इस 3 टुकड़े का 2 भाग, ऐसा आप बोलोगे ना। मान के चलिए ये 3 टुकड़ा है, ऐसे। ठीक है, तो 3 टुकड़े का 2 भाग, तो ये उचित चीज है। अनुचित में क्या होगा कि 2 में से 3, 2 है, ये मान के चलिए 2 है, ये 2 भाग में हमने तोड़ दिया। अब इसका 3 भाग कैसे? तो एक और आधा लेना पड़ेगा, तो ये इसलिए अनुचित हो जाता है। ठीक है, मान के चलिए उचित में ना अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा, और अनुचित में अंश जो है ना वो बड़ा रहता है और हर जो है ना वो छोटा रहता है। आया समझ में? अनुचित और उचित। एक और होता है मिश्रित। क्या होता है? मिश्रित। मिश्रित में क्या होगा? मिक्सचर रहेगा, जैसे 5 सही, 2/3, ऐसा मिश्रित टाइप का रहेगा, सही में रहेगा ऐसे, तो इसको हम बोल देते हैं मिश्रित। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भिन्न क्या है ना। एक बार और भी रिवाइज कर देते हैं। भिन्न मतलब क्या होता है? भिन्न मतलब ये होता है कि भिन्न एक भिन्न जो है ना, वह संख्या होती है जो एक संपूर्ण का भाग को निरूपित करती है। जैसा कि मैंने ये एग्जांपल देके बताया, रोटी का एग्जांपल देके बताया। उसके बाद मैंने बताया साधारण भिन्न क्या है। साधारण भिन्न मतलब
कोई भी बटा में लिख दो, कुछ भी बटा कर दो, वो हो जाता है साधारण भिन्न। उसके बाद मैंने बताया दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न मतलब 10 की घात में होना चाहिए, हर कुछ भी रहे 10 की घात में रहे, 10 की घात में 2, 3, 4 या 2/1000 भी कर दोगे तो ये दशमलव भिन्न कहलाएगा। या 0.002 कर दिए तो इसका भी मतलब हो गया कि दशमलव भिन्न में है, इसको हम दशमलव भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और कैसे लिखना ये भी मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया उचित भिन्न। उचित मतलब क्या हो गया, जो उचित हो, जैसे कि जिसमें आप हर को यानी जो डिनोमिनेटर है वो आप बड़ा रखिए, चाहे कितना भी बड़ा रहे बड़ा होना चाहिए, और जो अंश है ना वो छोटा होना चाहिए, तो वो कहलाता है उचित भिन्न। अनुचित में क्या होगा, जस्ट उल्टा। अनुचित में अंश जो है ना वो बड़ा होना चाहिए और हर जो है ना वो छोटा होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 12/10 भी करूंगा ना तो ये अनुचित भिन्न है। क्या है, अनुचित है। और मिश्रित भिन्न क्या होता है, मिश्रित में क्या होगा, ऐसा सही करके दिया रहेगा, कुछ भी रहेगा ऐसा सही, और उसके बाद ऐसा करके बटा में कोई भी चीजें रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो एकदम आपको शुरुआती तौर से समझना चाहिए। तो अब हम ये सारी चीजें समझ गए हैं। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है, बताइए 4/5 के बराबर नहीं है, बहुत ईजी है। तो इसे हम कटा देते हैं, ये 4/5 के बराबर हो गया। इसे हम कटा कर देखते हैं, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, ये भी हो गया। 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ये वाला 3 तिया 9, 3 पंचे 15। तो देखिए 4/5 के बराबर तो सभी दिखाई दे रहा है, ये बस नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगर आपको बोला जाए कि उचित भिन्न है अनुचित, तो क्या बोलोगे, 4/5 को ये उचित भिन्न है। क्यों है, क्योंकि ये हर जो है ये बड़ा है। क्या है, ये बड़ा है, तो ये जो है उचित भिन्न है। किस टाइप का भिन्न है, ये उचित भिन्न है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वे दो क्रमागत पूर्णांक जिनके बीच में भिन्न 5/7 स्थित है। अब दो क्रमागत पूर्णांक देखना है जिसके बीच में 5/7 है। तो 5/7 है तो 7 से हम 5 को डिवाइड करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए इसका मतलब होगा 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये 50 होगा तभी, क्योंकि ये 5 जो है छोटा है, तो हमने दशमलव लिया, यहाँ पे 0। अब हो जाएगा 7 सत्ते 49 होता है ना, 49। तो उसके बाद एक बचेगा, घटाएंगे तो इसके बाद ये 0 हो जाएगा। 7 एकम 7, यानी 0.71। 0.71 मतलब 0 और 1 के बीच में ये मौजूद है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। आया ना समझ में। नेक्स्ट देखिए, 19/9 में से 5/9 को घटाने पर परिणाम है, बताइए क्या आ जाएगा। तो घटा करके देखिए 19/9 माइनस 5/9। इसका रूल क्या कहता है, रूल ये होता है कि हम नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। 9 और 9 का एलसीएम हम निकालेंगे, लसा निकालेंगे, महत्तम समापवर्त है तो 9 ही आएगा। 9 को 9 से भाग देंगे, मतलब यहाँ पे एज इट इज रहेगा, एक ही आएगा, इसमें भी भाग देंगे एक ही आएगा। नीचे वाले से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, और जो आता है ना उसका ऊपर में गुणा करते हैं। जैसे 9 एकम 9 ऊपर में गुणा, 19 एकम 19, वैसे ही बीच में जो चिन्ह है उसको लिखेंगे। उसके बाद 9 एकम 9 ऊपर में गुणा, 5 एकम 5, ऐसे। ठीक है, ये रूल है, इस रूल को आपको समझना है। पहले हर का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, फिर ऊपर में जो आंसर आता है ना, मतलब ये जो एलसीएम है ना उसको इससे भाग देते हैं, इससे हर से, और जो उत्तर आता है ना उसके जस्ट ऊपर में उसका गुणा होता है, और इस तरह से हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 14/9। ठीक है ना, तो 14/9 यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.7499 निम्नलिखित के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है ये, 0.7499, 7 और 7 4 लिखा है, 7 के बाद 4, ये नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 0.75 ये नहीं होगा, है ना। 5 तो बढ़ जाएगा क्योंकि 4 से बढ़ जाएगा, है ना। 7 वाला तो ठीक है, 7 4, उसके बाद 9, उसके बाद 7 5, 7 4 है, ठीक है, इसके बीच में तो है। लेकिन देखिए यहाँ पे 0.749, 749, उसके बाद 0.75, यस। और ये वाला देखते हैं
0.744 नहीं, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के बीच में स्थित है, क्योंकि देखिए 0.749 3 अंक तक सेम है, तो 3 अंक तक इसमें दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 0.75, अब ये जो 4 था ना, 4 इसको 5 कर दे तो इसी के बीच में मौजूद है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11/7 का इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं इसको, यानी कि हम इसे किस भिन्न में, इसे हम मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। ये किस टाइप का भिन्न है, 11/7, ये उचित है कि अनुचित है, ये अनुचित भिन्न है। क्यों अनुचित, क्योंकि देखिए 7 में से 11 बोल रहे हैं। मान के चलिए कि जैसे कोई रोटी है, उसको मैं 7 भाग में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये 7 में से 11 बोलेगा तो कैसे होगा 7 में से 11, इसलिए ना ये अनुचित हो जाता है। आ रहा समझ में, मान के चलिए कि ये जो 7 है, 7 में से अगर आप 2 बोलोगे तो 2/7, मतलब 7 में से 2 है ऐसा बोलोगे। अगर 6/7 भी करोगे तो हाँ 7 भाग है उसमें से 6 भाग, ऐसा करके ऐसा बोलते हैं। लेकिन 7 है उसमें से 11 कैसे होगा, तो इसलिए इसको अनुचित बोल देते हैं। ठीक है, 7 में से 11 मतलब अनुचित, तो ये अनुचित भिन्न है। अब इस अनुचित भिन्न को किस रूप में हम चेंज कर रहे हैं, मिश्रित में। तो मिश्रित में जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अनुचित को हम बोलते हैं विषम भी बोल देते हैं, विषम भिन्न। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, विषम भी भिन्न बोल देते हैं, तो इसको आप याद रखिए, विषम भिन्न। अब इसको हम जब व्यक्त करते हैं तो ऐसे भाग विधि से करते हैं, जैसे ये 11, ठीक है, तो ये जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा, 4 बचा। तो देखिए ये ऐसा हो जाता है, 7 एकम 7 और 4। तो देखिए नीचे में तो 7 रहेगा ही, यहाँ पे जिसको जो आया ना ये वाला भागफल, उसको यहाँ पे लिखना है, और जो शेष फल बचा ना उसको यहाँ पे लिखना है, ऐसे। तो इसका गुणा होता है ऐसे, 7 एकम 7 और यहाँ पे जुड़ता है, तो 7 एकम 7, 7 4 11, तो 11/7 ऐसा आता है। तो 1 सही 4/7, 1 सही 4/7, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आया समझ में, तो ऐसे ही आपको करना है, नीचे वाले का यहाँ पे गुणा होगा और यहाँ पे प्लस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.07 प्लस 0.008 निम्नलिखित के बराबर है। बताइए किसके बराबर है ये। तो जब हम जोड़ते हैं इस तरह से दशमलव वाले चीजों को तो कैसे लिखते हैं, दशमलव को ना सेम एकदम आमने सामने, मतलब ऊपर नीचे लिखना रहता है। जैसे 0.07 लिखा है तो ऐसे लिखना, फिर सेकंड वाला का दशमलव यहाँ पे 0, उसके बाद दशमलव यहाँ पे 0.08, ठीक है, ये इसके सिद्ध में है। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये 0 है, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और ये 0। तो दशमलव को कुछ नहीं करना है, दशमलव को बस ऊपर नीचे लिखना, और जो जो अंक है उसको आगे पीछे जो भी है लिख सकते हैं। तो 0.078 क्या हो जाएगा, 0.078, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है बताइए। यहाँ पे 0.1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपको ना इधर देखना है, लेफ्ट साइड देखना है। ठीक है, यहाँ पे 0.0 ये छोटा है, इससे छोटा है। ये वाला देखिए ये 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यानी कि ये बड़ा है, और ये तो 0 है, मतलब ये छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ये हुआ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 8 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सीधा 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दशांश स्थान तक 13.572 का सही मान है। तो सही मान निकालना है इसका, कैसे निकालेंगे, तो देखिए 13.572, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम सबसे पहले ऐसे बटा लिखना, ये जो दशमलव दिख रहा है ना उसकी जगह पे 1 लिखना, उसके बाद जितनी संख्या 1 2 3 3 संख्या है 3 शून्य लगा देना। ठीक है, 3 शून्य लगाना, उसके बाद ये जो संख्या है पूरा उसको एज इट इज लिखना, 13.572, 13,572। अब इसको हम क्या करते हैं, भाग दे करके देखते हैं। क्या करेंगे, इसको भाग दे करके देखते हैं। कैसे भाग देंगे,
तो जब हम इसे भाग दे करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1000 मैं लिख देता हूँ 1000, और ये है आपका 13,572। ठीक है, भाग दीजिए तो 13,000, 1 2 3 4, 4 अंक को लेना है तो 1000 एकम 1000 हो गया इस तरह से। अब ये बचेगा 7 5 3 और ये कट हो जाएगा। अब सेकेंड अंक को लिख लेंगे 2 को। अब ये कितना बना 3,572। अब 3 बार हम 3 लेंगे तो 3000 हो जाएगा ऐसे 3000, मतलब 3 का गुणा 1000 से। फिर ये 2 7 5 ये वाला कट। अब यहाँ पे हमने दशमलव लेना पड़ेगा है ना, तब यहाँ पे हम क्या लेंगे शून्य लेंगे क्योंकि ये छोटा हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 5 है तो 5 लेना पड़ेगा ऐसे 5, तो ये हो जाएगा आपका 5000। अब कितना बचा भाई, अब ये बचा आपका 5 वाला तो कट जाएगा, ये बचेगा 720। अब यहाँ पे दशमलव हमने ले लिया तो ये छोटा हो रहा है 1000 से, फिर से हम शून्य ले सकते हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे 7 लेंगे, तो ये हो जाएगा 7000 एकम 7 का गुणा 1000 से तो 7000, बचेगा कितना 200। फिर और शून्य लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इसका वैल्यू दशांश स्थान तक इसका जो सही मान है वो क्या हो जाएगा, तो 13,57। अच्छा, यहाँ पे हमें भाग देने की जरूरत ही नहीं थी, हमने सेम वही किया है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा था कि कैसे आप बना सकते हैं अगर दूसरा अंक रहता है तब। ठीक है, तो दशांश स्थान तक हम 2 ही अंक को लेते हैं, तो 13.57 ऐसे आपको बनाना है और इस तरह से शो करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, बताइए कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसको आपको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा आपको भाग निकालना पड़ेगा, जैसे 9 को 7 से भाग देना पड़ेगा, जैसे पहला का मैं निकाल रहा हूं है ना, तो ये जाएगा 0, यहाँ पे शून्य लेना पड़ेगा। 9 एकम 9, 9 सत्ते कितना होता है 63, 7 से आ जाएगा 63, कितना बचा 7, फिर क्या बचेगा, फिर शून्य लेना पड़ेगा 7 7, 0.77 आएगा पहला का मान। दूसरा का मान निकालिए 6/7 है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, क्या निकलेगा, यहाँ पे शून्य लेना पड़ेगा तो 0 और 7 8 कितना होता है 56 है ना, इसमें सबसे बड़ा लेना है तो ये 8 आया, उससे बड़ा आ गया, 7 8 56, कितना बचा 4 बचा, तो यहाँ पे 0, 7 5 35 है ना, तो 0.85 आया। तीसरा को देखते हैं 22 वाला, 22 और 25 वाला, तो 25 लेंगे तो यहाँ पे 0.25 चौके 100, 25 8 कितना होता है 200 है ना, तो 200, यहाँ पे 20 बचा, 20 बचा, यहाँ पे शून्य लेंगे 25 8 200, तो ये आया। ठीक है, फिर 11/13 का निकालना है, तो 13 हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे ये 11 है, तो 13 यहाँ पे शून्य लेना पड़ेगा, यहाँ पे 0.13 13 कम 13 13 26 13 39 13 चौक 52 13 पंच 65 13 छक 78 13 7 91 13 8 104, कितना आया 104, कितना बचा 6 बचा, यहाँ पे शून्य लेंगे 13 चौक 13 13 26 13 39 13 चौक 52, 13 चौके 52, तो यहाँ पे 52 आ रहा है। मतलब देखिए सबसे बड़ा कहाँ पे आ रहा है, 0.77 बड़ा है, 0.85 0.88 यही सबसे बड़ा है, तो 22/25 यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर। तो ऐसे भाग देकर के आपको देखना पड़ेगा, तब आप सबसे बड़ा को निकाल पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुपात 5:3, 7:5 और 6:4 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अनुपात मतलब क्या हो गया 5/3, और 5/3 का मान कितना आएगा, तो हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल रहा हूँ, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 बचेगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, 3 छक्के 18 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, फिर 2 बचेगा 6, ऐसे टाइप से आएगा, जैसे अभी हमने निकाला ना वैसे निकालना पड़ेगा आपको। 7/5 का मान निकालते हैं तो 5 एकम 5, ठीक है, 2 बचा, 0 बचेगा, मतलब 5 चौके 20, इसका मान ये आएगा। 6/4 का मान निकालते हैं तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो सबसे बड़ा कौन ये, उसके बाद ये, उसके बाद
ये वाला, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ये वाला, ऑप्शन ए आएगा, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद ये सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 6/4 वाला आएगा, ठीक है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन, 5/3, 5/3 ये बड़ा है। उसके बाद कौन है, 1.5 वाला, क्योंकि देखिए इसमें 5 चौके 20, 4 आ रहा है, इसमें 4 पंचे 20, ये वाला 6/4 आएगा। तो 5/3 पहले आएगा, फिर 6/4 आएगा, है ना, ये सबसे बड़ा है फर्स्ट नंबर पे, फिर ये सेकंड नंबर पे, और ये थर्ड नंबर पे। तो फर्स्ट में ये है, उसके बाद 6/4 वाला, फिर 7/5 वाला, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। ऐसे आपको निकालना है। हाँ, और ये मैं बता रहा था कि ये जो साइन है ये है ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन यानी बड़ा है, 5/3 बड़ा है 6/4 से, 6/4 बड़ा है 7/5 से, ठीक है। और एक होता है लेस देन, लेस देन मतलब छोटा है, ये छोटा है इससे, ऐसा करके, जैसे 2 छोटा है 3 से, ठीक है, इसमें 3 बड़ा है 2 से, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज लेस देन 3, ऐसा आपको पढ़ना है। आया ना समझ में, यानी जिसके साइड ये बड़ा साइन है ना वो बड़े की तरफ रहेगा, और छोटा है वो छोटे के साइड, ये छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/6 में से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, वह भिन्न क्या है। तो चलिए माना वो x है, तो 1/6 से किसी भिन्न को, 1/6 से मैंने माना x को मैंने घटाया, तो ऐसा घटाने पे 1/13 आ रहा है। तो आगे हम जैसे इसको पक्षांतर करेंगे तो -x का मान क्या हो जाएगा, 1/13 माइनस 1/6। अब क्या होगा, आगे हम जैसे सॉल्व करेंगे तो इसका और इसका 6 और 13 का एलसीएम निकालेंगे, तो 13 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 78 आएगा, 13 छक्के 78। अब इसका जो 13 से भाग देंगे तो 6 आएगा, ऊपर में 6 का गुणा, तो 6 ही आ जाएगा, माइनस वैसे सेम आएगा, 78 को 6 से भाग दोगे तो 13 आएगा, 13 का ऊपर में गुणा, तो 13 एकम 13, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6 दूनी 12 13, यानी 7 बचेगा, और माइनस साइन रहेगा क्योंकि 13 का साइन क्या है, माइनस है, यानी 13 बड़ा है, उसका साइन माइनस, इसलिए ये रहेगा, और ये 78। अब देखिए -x का मान आया तो माइनस और माइनस कट जाएगा, है ना, -x का मान क्या आया, -7/78, तो माइनस माइनस कटा देंगे तो x का मान क्या आया, 7/78। ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, बताइए। मान लेते हैं फिर से x कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी कि मान के चलो कि 1.6 गुणा x करते हैं तो इसका मान आ जाता है 0.432, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से दशमलव है उसको रिमूव कर देते हैं, तो क्या करेंगे, इसको हम सामान्य तरीके से लिखेंगे, तो दशमलव की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 लिखा, और 1 अंक है तो 1 शून्य, ऊपर को एज इट इज लिख देना 16, और गुणा x है तो x, वैसे इसको करो, जो दशमलव है उसकी जगह पे 1 लिखो, जितने अंक है उतने शून्य, 0 0 0, और ऊपर को एज इट इज लिखो, तो 432। अब देखिए ये गुणा के रूप में है x के साथ, जब हम इसे उस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 432/1000 है। अब जब हम उसे उस साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा, भाग को जब हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और 16 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कटा दो, 1 0 1 0, 16 को हम जब कटाते हैं तो 16 एकम 16, और इसको कटा दीजिए, 16 दूनी 32, 2 आया, 16 दूनी 32, कितना बचा, 32, यहाँ पे बचेगा 1 और 1 बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 112 हो जाएगा। 16 कम 16, 16 32, 16 43, 16 चौक 64, 16 पंच 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, कितना आया, 16 सत्ते 112 आया ना, 16 कम 16, और ये 16 दूनी 32 और 16 सत्ते 112, 27 आया, और नीचे में कितना है, 100 है, कितना है 100, तो 27/100 यहाँ पे है। अब इसे हम दशमलव के रूप में लिखेंगे तो देखिए 2 शून्य है, 2 शून्य, मान के चलिए कि जो 27 है
27 है, उसके बाद होता है दशमलव। कोई भी अंक हम लिखते हैं ना, जैसे 4 है तो इसके बाद में कुछ नहीं, मतलब दशमलव करके आप 0 0 कितना भी लिख सकते हैं। तो 2 ठो शून्य है ना, तो 2 दशमलव ना 2 अंक इधर खसक जाएगा लेफ्ट साइड, तो 1 2 कितना आ जाएगा इधर, तो इस तरह हम 0 लिख सकते हैं। तो 0.27 0.27 यानी कि सी इसका आंसर सही है। आ रहा है ना समझ में। मान के चलिए कि अगर 5 बटे मान के चलो 10 है, चलो 1000 है, मान के चलो 1000 है, इसको अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो 5 के बाद कुछ नहीं है, मतलब दशमलव है। अब जब हम 1000 को जैसे हटाते हैं तो कैसे लिखोगे? ये जो 5 है ना, इसके बाद 1 2 3 3 अंक घटाना है, मतलब 1 हो गया, 1 यहाँ पे 2 3, यहाँ पे ऐसे दशमलव लगाना रहता है। आया समझ में? मतलब जितना शून्य है ना उतने आगे हम जो है लेफ्ट साइड इसको खिसकाते हैं। ठीक है, तो 5 बटे 1000 का मान हो जाएगा 0.005। ऐसे टाइप से ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको 5 बटे 1000 है, उसको अगर आपको लिखना है तो दशमलव कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो देखिए शून्य कितने हैं? 1 2 3, 3 शून्य, तो आपको ना यहाँ पे जैसे 5 लिखना है। अब 3 शून्य, यहाँ पे दशमलव है, 3 शून्य मतलब 3 अंक इधर दशमलव को आगे खिसकाना है। तो 1 तो खुद है, यहाँ पे 2, ये 3, तो 1 2 3, 3 अंक खसका के यहाँ पे दशमलव लगाओ, और यहाँ पे 1 शून्य लगा सकते हो, तो 0.07। ऐसे सेम ना 27 के साथ हुआ, यहाँ पे दशमलव कुछ नहीं, मतलब दशमलव है, 2 शून्य है तो 2 अंक घटाना, मतलब आगे खसकाना इस दशमलव को, तो 1 2, तो यहाँ पे दशमलव लग गया, यहाँ पे शून्य लगा सकते हो। ठीक है ना, तो 0.27। तो इस तरह से ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 0.625 को साधारण भिन्न में बदलिए और इसे न्यूनतम रूप में प्रस्तुत करिए। तो साधारण रूप में जब हम इसे भिन्न के रूप में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? दशमलव की जगह पे 1 लिखो, फिर कितने संख्या है? 3 संख्या, तो 1 2 3, और ऊपर को एज इट इज 6 2 5। अब इसको सामान्य तरीके से कटा दो। 5 से चलिए कटाते हैं पहले। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 शून्य 5 शून्य, और ये वाला 5 एकम 5, 12 बचा क्योंकि 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, 5 पंचे 25, फिर 5 से कटा दो, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, और ये वाला 5 चौक 20, और ये शून्य, कितना बचा? 25 बटे 40, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, तो 5 बटे 8 आया, यानी कि ऑप्शन है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भिन्न 11 बटे 13 को दशमलव में बदलिए 2 दशमलव स्थान तक। चलिए दशमलव के रूप में बदलना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? भाग दे करके देखेंगे। 13 और यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 13 जो है ना छोटा है, 11 छोटा है 13 से, तो यहाँ पे शून्य लेंगे तो यहाँ पे होगा 0.। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 अट्ठे कितना होता है? 104। ठीक है, अब कितना बचा? यहाँ पे ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, और ये हो जाएगा 0, तो इधर 0 0 कट जाएगा। यहाँ पे हम शून्य लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दशमलव ऑलरेडी लगा चुके हैं। 13 एकम 13, 13 26, 13 40, 13 चौके 52, 13 पंचे 65 हो जाएगा, जो 60 से बड़ा हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 2 अंक तक चाहिए, यानी 0.84, यानी कि ऑप्शन है इसका सही आंसर है। तो ऐसे आप दोस्तों निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं जो कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न से रिलेटेड है, यानी सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड थे। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज के जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जब जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप में निखार आएगी। और दोस्तों सफलता की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है, इसलिए मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।